हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू एजुकेशन। हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट। उसमें से दो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नई वीडियो देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। यह आपका थर्ड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं किस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ब्याज की दर पूछिए। 8 वर्ष में 2900 रुपये का रखा हो जाती है कोई राशि होगी, तो ये 8 वर्ष में 2900 रुपये बता रखा है। ठीक है, 8 वर्ष में 8 ईयर्स में आपसे बताया है 2900 रुपये हो जाती है 2900। और 10 साल में कितनी हो जाती है 10 ईयर्स में। ध्यान दें, 10 ईयर्स में कितनी बता रहा है, 10 ईयर्स में 3000 रुपये बता रहा है। कितना, 3000 रुपये बता रहा है। तो ब्याज की दर पूछिए। कोई राशि जो है 8 साल में, कोई राशि जो है 8 साल में 2900 हो जाती है। इसमें यानी क्या क्या है, मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा और 8 साल का साधारण ब्याज रहा होगा। ठीक है, कोई राशि प्रिंसिपल होगा, 8 साल में 2900 रुपये हो जाती है। तो इसमें क्या है भाई, प्रिंसिपल है और प्लस 8 साल का क्या है, साधारण ब्याज है, एसआई है, 8 साल का एसआई। इसी तरीके से ये वही राशि जब 10,000 हो जाती है, 3000 हो जाती है 10 साल में, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी प्रिंसिपल होगा और 10 साल का एसआई रहा होगा। ठीक है, 10 साल का एसआई रहा होगा। तो इस बात से क्लियर हो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। कोई राशि कहता है 8 साल में 2900 रुपये हो जाती है, तो उसमें मूलधन होगा और 8 साल का ब्याज रहा होगा। और वही राशि 10 साल में 3000 रुपये हो जाती है, तो मूलधन होगा, 10 साल का ब्याज रहा होगा। तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो देखेंगे प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 साल से 8 साल का एसआई चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साल का एसआई बच जाएगा। ठीक है, 2 साल का एसआई किसके बराबर होगा, 3000 से 2900 चला जाएगा, यानी 100 रुपये बचेगा। 2 साल का एसआई 100 रुपये के बराबर होगा। तो 1 साल का एसआई कितना आ जाएगा, 1 साल का एसआई कितना आएगा, 50 रुपये आ जाएगा। इतना आप क्लियर हो चुका होगा। 1 साल का एसआई 50 रुपये है, तो प्रिंसिपल कैसे आएगा, मूलधन कैसे निकालेंगे। हमने देखा है 2900 रुपये में 8 साल का ब्याज भी जुड़ा है। अगर जो 8 साल का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा। 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, तो 8 साल का ब्याज कितना हुआ, 8 पंचे 40, 400 रुपये हुआ। इसमें से 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 रुपये मूलधन आ जाएगा। बात क्लियर हो चुकी होगी। चाहे आप इसमें से नहीं करके इसमें से भी कर सकते हैं, तब भी वही आंसर आएगा। देखिए, 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, तो 10 साल का ब्याज 500 रुपये, तो 3000 से 500 रुपये घटाएंगे तब भी 2500 आया। क्लियर हो चुका। तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये है, मूलधन इतना है। आपसे कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज बटे प्रिंसिपल इंटू 100। ठीक है, साल कर लेंगे, इसको काटेंगे, 25 यहाँ 50 बार जाएगा, 50 से इसको काट देंगे, 50 दूना 100, तो कितना आया, 2%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। क्लियर हो चुका होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये आपका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और आसान सा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसी पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 रुपये की धनराशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है, तो उधार दी गई धनराशि क्या होगी। ठीक है, इसमें बताया 2600 रुपये की कोई राशि है, 2600 रुपये की कोई धनराशि है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें क्या कहा है, ऐसे क्वेश्चन होगा, कोई एक राशि होगी, उसको कहेगा 2 या 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद में ये कहेगा उस पर मिलने वाला साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने पीछे वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन बताया था शॉर्ट ट्रिक से, यहाँ कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। तो ये मान लो प्रिंसिपल था 26 रुपये, पहला भाग फर्स्ट है, दूसरा ये, इन पर मिलने वाला ब्याज जो है आपस में बराबर है। तो पहला जो भाग है 10% की दर से 5 साल के लिए दिया गया, 10% की दर से 5 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 10 बचे 50%। ठीक है, इसका 50%।
ब्याज हो गया। और दूसरे वाले का ब्याज कितना होगा, 54% ब्याज, सेकेंड वाले का 54% ब्याज, आपस में बताया बराबर हैं। तो ये देखेंगे 100 कैंसिल आउट हो गया। इसको काट सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 25, इसको काटेंगे 2 से, यहाँ तो आ जाएगा 27। ठीक है, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, पहला प्रिंसिपल पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग और दूसरा भाग का अनुपात कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 27/25, 27/25, पहला भाग और दूसरे भाग का अनुपात 27/25। तो यही दोनों का योग जो है 2600 के बराबर है। ठीक है, यही दोनों पार्ट तो डिवाइड किए गए, 27 और 25 कितना हुआ, 52 यूनिट, कितना हुआ 52 यूनिट, और 52 यूनिट किसके इक्वल है, 2600 के इक्वल है। तो 1 यूनिट कितने आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, कितना 5 टाइम्स। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25 26, तो ये एक और जीरो लग जाएगा, 50 आ गया। तो पहला भाग 27 25 1350, 25 पंचे 125, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आया, पहला ऑप्शन आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आ गया। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 50, तो 27 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1350, और 25 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1250, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर पहला, बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं अपनी कोई भी बुक हो उसमें ऐसे क्वेश्चन देखें, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन एक और देखते हैं, ये रहा आपका, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन वो इसी टाइप का है। ठीक है, 1750 रुपये की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% की दर से दूसरे भाग पर 6% की दर से आपस में मिलने वाला ब्याज बराबर है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कहीं 1750 कोई भी एक राशि को 2 भागों 3 भागों में डिवाइड कर देता है, उन पर मिलने वाला जो ब्याज होगा आपस में क्या कहता है, बराबर होता है। तो अभी मैंने ऐसे बताया था, तो पहला भाग 1750 को डिवाइड किया गया, भाई 1750 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पहला भाग और दूसरा भाग, इन पर मिलने वाला ब्याज आपस में बराबर है। तो एक ही साल के लिए दिया गया, तो पहले का कितना है 8% की दर, दूसरे की ब्याज की दर क्या है 6% की दर है। तो इनका रेशियो अगर निकालेंगे, पहले और दूसरे के प्रिंसिपल का जो रेशियो आ जाएगा तो उल्टा हो जाता है, 6:8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 3:4, तो 7 यूनिट बराबर 1750, तो 7 यूनिट बराबर कितना कहेंगे आप 1750। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा आप निकालेंगे, 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 3 7 पन्ना 35, 250, 1 यूनिट बराबर 250। तो कहीं पर से एक भी का आप जो है आराम से जो है प्रिंसिपल निकालेंगे। तो इसका प्रिंसिपल निकालेंगे, पहले वाले का प्रिंसिपल कितना आएगा 25 × 75, 750 रुपये आया प्रिंसिपल। तो इस पर अगर जो इसका इतना आया, अगर दूसरे इसका निकालेंगे तो सेकेंड वाले का प्रिंसिपल कितना आएगा 25 चौके 100, यानी 1000 प्रिंसिपल आया। ठीक है, 1000 प्रिंसिपल। तो अब पूछा प्रत्येक भाग पर ब्याज क्या होगा, इस बार प्रिंसिपल नहीं पूछा, भाग पर आपसे ब्याज पूछा है। तो किसी एक पर ब्याज निकालें, दोनों पर बराबर बताया है, तो दूसरे वाले पर 6% की दर से इसका 6% निकालेंगे जब, तो देखें 1000 का 6% निकालेंगे तो 60 रुपये आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया, पहला आपका ऑप्शन नंबर आया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल निकाल करके मूलधन निकालने के बाद उस पर ब्याज भी निकालना था, थोड़ा और लेन लिए गए थे। क्लियर हो चुका होगा। चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को करते होंगे डिफरेंट मेथड से, और उसमें बड़ा टिपिकल और बहुत टाइम लगता होगा। इसको आप देखें, अपने मन से करने की कोशिश करें, इसको देखें कैसे करते हैं। मैं इसको फ़िलहाल बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है। तो 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 3264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। बता रहा है कि 2400 रुपये की कोई धनराशि है, 2400 रुपये की कोई धनराशि है, और ये 4 वर्षों में कितनी हो जाती है 3264 रुपये हो जाती है 4 वर्षों में।
ठीक है, 4 ईयर में 4 ईयर्स में ऐसा हो जाता है। अगर जो कह रहा ब्याज की दर में, इसमें यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए, ब्याज की दर में 1% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो वही राशि कितनी हो जाएगी। देखो इसको करने का तरीका ये है, या तो तुम पहले ब्याज की दर निकालो और फिर उसमें 1% की ब्याज की वृद्धि कर लो। जैसे निकाली ब्याज की दर, मान लो 5% आ गई, उसमें एक जोड़ा 6% हो गई, उसके बाद में फिर ब्याज निकालोगे तब उसमें जोड़ोगे। एक ये तरीका है, ये लेंदी मेथड हो गया। या तो इसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। देखो भाई कॉन्सेप्ट समझना है। 2400 रुपये की कोई राशि है, ये 4 साल में 3264 हो गया है, तो उतने ही साल में वही राशि कितनी हो जाएगी अगर जो ब्याज की दर 1% बढ़ जाए। यार 1% ब्याज की दर बढ़ा रहा है तो यार उतना ही मिला होगा जितना 1% से अधिक रुपया मिलेगा। 1% की ब्याज की दर से 4 साल के लिए अगर जोड़ लिया जाए, जितना रुपया 1% की दर से 4 साल के लिए में हुआ होगा वही एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा, उतना ही ज़्यादा मिलेगा। तो 1% की दर से 1% की दर से 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4% हुआ। और 4% किसका निकाल दो, 2400 का निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 96। इसको जब जोड़ेंगे तो 3360 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। देखो एक लाइन वन लाइनर हो गया बिना आपको पेन चलाए। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए ताकि क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का करने के लिए। ठीक है, अब उसको आप ट्राई कीजिए। ये देखिए एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का मैं लाया हूँ, छोटा सा है उसी टाइप का। 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। फिर से वही है, ठीक है। 400 रुपये की कोई राशि है, 400 रुपये की कोई राशि है आपकी, ठीक है दोस्त। कितनी, 400 रुपये की कोई राशि है और ये हो जाती है 480 रुपये, ठीक है। कितने साल में, 4 ईयर्स में। अगर जो ब्याज की दर इस बार 2% बढ़ा रहा है तो ये उतने ही साल में कितनी हो जाएगी। फिर से वही कॉन्सेप्ट, या तो ब्याज की दर पहले वाली निकालो, उसमें 2% जोड़ो फिर ब्याज निकालो, या सीधे निकाल लो कि 2% की दर से 4 साल में कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला होगा वही जोड़ दो। तो 4 दूनी 8%, 8% की दर से 400 का निकाल दो, कितना आ जाएगा 32 रुपये आ जाएगा, यानी 512 रुपये। तो अब वही राशि कितनी हो जाएगी, 512 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आया, 3rd आपका आ गया। क्लियर है, मस्त क्वेश्चन है दोस्त। अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, कुछ अलग बता रहा है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग पर 12% की दर से व दूसरा भाग 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने कुल 36,480 रुपये लोन के रूप में दिए हों तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसने कुल जो टोटल जो लोन दिया है 36,480 रुपये के रूप में दिया है, तो 12% की दर पर लिया गया पैसा पूछा है आपसे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर, ठीक है, और दूसरा भाग बता रहा है 10% की दर पर लिया है। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने कुल कितना दिया है, 36,480 रुपये लोन के रूप में दिया है, तो 12% की दर पर लिया गया पैसा। आप इसको दो तरीके लगा सकते हैं। 30,000 रुपये है मान लो, ठीक है, ये 30,000 रुपये दिया है आपको, कॉन्सेप्ट समझ आ चुका, क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। 30,000 रुपये है और उसने 30,000 रुपये को लिया है, 2 लोगों से लिया है। ठीक है, एक 12% की दर से, एक कैसे 12% की दर से, और एक का 10% की दर से। क्लियर है, एक 12% की दर से, एक दूसरा भाग 10% की दर से। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने कुल जब 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो 36,480 लोन के रूप में दिए हैं। ठीक है, ये 30,000 रुपये 2 जगह से लिए हैं उसने, 12% और एक 10%, और टोटल जब लोन के रूप में दिया है तो 36,480 रुपये दिया है। ठीक है, टोटल लोन के हिसाब से इतना दिया। तो इसको या तो तुम एलिगेशन निकाल लो, एलिगेशन से लगा दो, ठीक है, या तो फिर
एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो। ठीक है, मान लो तुम समझना, मान लो कि उसने जो दोनों रुपया था वो 10 ही % पर लिया होता, ये भी जो 12% पर है तो ये भी 10% पर ही लेता, तो क्या हो जाता 10% और प्लस 2% पर तोड़ देते इसको। ठीक है, इसमें एलिगेशन भी लग सकता है, समझना और कॉन्सेप्ट को। तो अगर 10% पर ही लेता ये, ठीक है, अगर 10% से ही लेता तो क्या हो जाता, तो 10% से ही लेता तो 2 साल का ब्याज कितना आता, 2 साल का ब्याज 30,000 पर 10% की दर से कितना आ जाता, 6,000 रुपये आ जाता। भाई ऐसे समझो, 10% की दर से, चलो मैं कर देता हूँ, 2 साल का 10% की दर से 2 साल का 10 दूना 20% और 20% का 3,000 निकालोगे, समझ गए, 20% का 3,000 निकालो यार, तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाता। अब ये समझ आएगा, तो ब्याज कितना आता है 6,000 रुपये। बट अगर जो ऐसे देखो तो उसको लोन कितना देना 36,400, तो ब्याज के रूप में कितना दिया 6,480 रुपये दिया ब्याज के रूप में। अब कितना दिया 6,480 रुपये दिया है। तो अगर 10% की दर से लेता तो 6,000 रुपये देना था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 480 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। 480 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है ये बात सोचनी है, क्योंकि उसने जो पहला जो 12% की दर से लोन लिया था उसमें 2% अभी एक्स्ट्रा है, 2% एक्स्ट्रा लोन की वजह से 480 आया है। तो 2% एक्स्ट्रा यानी जो सेकेंड वाला लोन है उसका 2% निकाल दें, 2% की दर से कितने साल का 2 साल का निकाल दें, तो हमारा जो है ब्याज कितना आएगा 480 के बराबर आएगा। तो आप निकालेंगे तो 2 दूनी 4 इजिकल टू 480 इंटू 100 अपान में 4, इसको काट दीजिए, 12 चौके 48, 120 यानी 12,000 रुपये। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आया 4 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था, इस बात को समझें। नहीं आया तो वीडियो रिप्ले करके फिर से करें। मैं एलिगेशन मेथड भी बता सकता हूँ, एलिगेशन मेथड भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड क्या होता है, कुछ नहीं, आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर अप्लाई कीजिए, आपको प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर जो किसी को नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहा, पूछना चाहा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं इसको बताऊंगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप समझेंगे कि कैसे लगाया जाए। अगर दिमाग लगाएंगे तो फंस सकते हैं, लेकिन बिना दिमाग का क्वेश्चन है। 2 भिन्न भिन्न बैंकों से 500 रुपये, 2 भिन्न भिन्न बैंकों से 500 रुपये पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपया 50 पैसे है। जो डिफरेंस है एसआई का है, एसआई का जो डिफरेंस है, एसआई एक तरीके जो डिफरेंस है उसको तुम एसआई ही मान लो, सिंपली 2.50। ठीक है, ब्याज की दर पूछा, अगर इसको तो डिफरेंस को ऐसा ही मान लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन करने के लिए इसीलिए मैं बताता इसका कॉन्सेप्ट, जब ब्याज का अंतर आ जाए पूछ दे तो ब्याज की दरों में अंतर पूछे, ठीक है, ब्याज की दरों में अंतर पूछे तो उसी को आप ऐसा ही मान लीजिए तब, क्योंकि ब्याज का अंतर कंसीडर करोगे ब्याज तो ब्याज की दर का अंतर ही आएगा प्रतिशत में। तो 2.50 जो ब्याज है, ठीक है, वो कितने साल में मिला 2 साल में। 1 साल का ब्याज कितना होगा 2 से डिवाइड कर दिया जाए, कितने रुपये पर आया है 500 रुपये पर आया है। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाए। ठीक है, डबल जीरो कैंसिल कर दो। ठीक, तो 5 दूनी 10 यानी एक और जीरो अलग हटाना होगा, तो यहाँ ये पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी 0.25% ब्याज की दर आ रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आया। ठीक है, कौन सा आया, सेकंड आया। इस बात को समझ लें, इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ अगर जो ब्याज की दर का अंतर पूछे कभी और ब्याज का अंतर दिया हो तो आपको कुछ उसमें अलग अलग ब्याज निकालने की, आप प्रिंसिपल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी ब्याज की दर का जो प्रतिशत निकालना है तो उसी ब्याज के अंतर को ब्याज कंसीडर कर लो,
तो उससे क्या आ जाएगा, ब्याज की दर का अंतर या डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर हो चुका होगा ऑप्शन और आंसर भी आ चुका होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।